Good morning again. So, the question number 14. We'll start very fast. We'll do fast. Vikram Yes. borrowed, Vikram, borrowed, borrowed, BURROWED. Huh? BO, BO. rupees 20,000 Rupees 20,000 from bank from bank bank at at 10% per annum simple 10% interest. per annum Simple interest. SI simple interest. Now he lent it to his friend. He lent It to his friend. it to his Friend. friend. Venkat. Friend Venkat. Venkat. जो भी है. Venkat. Venkat. Venkat At the same rate but compounded. at the Same rate same rate. but compounded annually. But same rate But compounded annually. but compounded Annually. annually. Find Find his gain gain after after 2.5 years. 2.5 Years. years. Right? Very good. 14 solution. Solution शुरू कर देते हैं यहाँ पे. Solution शुरू कर देते हैं भाई. ठीक है? Solution number 14. Vikram borrowed rupees 20,000. Rupees 20,000 is a P. क्या है P? 20,000. 20,000 is a P. And rate कितना है? 10% per annum. कोई प्रॉब्लम नहीं. और टाइम कितना है? 2.5 years. Time is equal to 2.5 year. Half 2.5 year को हम लिख सकते हैं 5/2 years also. क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और इंटरेस्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. क्योंकि सेम पैसा जो उसने लिया बैंक से वही उठा के दूसरे को दे दिया. इधर बैंक से निकाला, तुम्हें पकड़ा दिया, वेंकट को पकड़ा दिया. वेंकट से कहा भाई ऐसा है, हम तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा वापस लेंगे. तो हमें यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दैट मनी, ऑन दिस मनी, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस मनी. उसके बाद में दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही उसका प्रॉफिट होगा. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा, मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज सेम. ठीक है? बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन CI is always greater than SI if it is calculated more than 1 years. If it is calculated for more than 1 year, compound interest हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा. तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. PRT upon 100 that gives you 20,000 into what? 10 into 5/2. ठीक है? फाइव अपॉन 2 ईयर्स. कैलकुलेट कर लेते हैं. ये 2 कट गया. 2 से क्या कटेगा? 2 से इसी को काट देते हैं. 100 हो गया. नहीं. रुपीस कितना आ गया? 5,000. 5,000 आएगा. है? हाँ. पक्का पक्का. ठीक है? तो ऐसा ही कितना आ गया? 5,000. जल्दी से शुरू करते हैं अपना प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग CI. P फॉर फर्स्ट ईयर is equal to what? 20,000, right? I for First year. first year, Rupees what? 5,000. Rupees 20,000 into what? 10% into 1 upon 100. That gives you what? 2,000 rupees. कितना? कितना हुआ? A after first year is equal to 20,000. इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. 22,000. ठीक है? नाउ P फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 22,000 और AI फॉर सेकेंड ईयर 22,000 into 10 into 1 upon 100. क्लियर? इतना क्लियर है? Yes.
ये कट गया, कितना आया? ₹2200 ए आफ्टर सेकेंड ईयर गिव्स यू 22,000 और प्लस 2200 कितना हो गया? 24,200। क्लियर? P फॉर थर्ड ईयर, P फॉर नेक्स्ट ईयर 6 months या हाफ ईयर। नेक्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा? वही 2400, 2000। और I फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 24,200 इंटू 10। और आधे साल का निकालना है तो आधा साल लिखेंगे और अपॉन 100। कितना आया? एक ही जीरो कटेगा, सॉरी यहाँ पे एक ही जीरो कटेगा, तो कितना आएगा? 2210। क्लियर? और ए आफ्टर 2.5 years, 2.5 years is equal to what? 24,200 और 2210 कितना आया? 01462 26410। ठीक है? राइट? अच्छा, हमें इतनी जरूरत नहीं थी ये सब निकालने की। Why we have taken P for next 6 हाँ। months? सो CI कितना हो गया? CI आफ्टर 2.5 years कितना हो गया? CI आफ्टर हाफ ईयर्स कितना हो गया? क्यों भाई? 26 आएगा। एक मिनट, पापा वो रेट हाफ नहीं होएगा हाफ ईयर? हाँ हाफ है। हाफ तो किया ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2210 आया। 26 2210 आया। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम कहीं? कुछ गड़बड़ हो रहा है? P for next 6 months। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। हाँ आधा यार। ये 2210 कैसे आएगा भैया? ये 2210 कैसे आएगा? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1210 आएगा। 121। 1210 आएगा। कितना आएगा? 2500, 25,410। ठीक है? अब हमारा काम क्या है? हम CI निकाल लें, जोड़ लेते हैं CI सारे, या CI जोड़ो। कितना आया CI? जल्दी बताओ। 2000 पहले आया था, 2000 प्लस 2200 आया था फिर, और फिर 1210 आया। कितना आया? 2 2 4 1 5, 5,410 आया CI। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? क्या पूछ रहा है वो? गेन। हिज गेन कितना हो जाएगा? गेन इज इक्वल टू 5,410 माइनस 5,000। कितना आया? 5,000 सिंपल इंटरेस्ट था जो उसे मिला, और नहीं जो उसने पे किया। ठीक है? और मिला कितना? CI कितना मिला? 5,410। गेन कितना आ गया? 410। 410। चलो, कैलकुलेशन तेजी जल्दी वो बोलता। बताओ सेकंड। अगला क्वेश्चन जल्दी निकालो। अगला क्वेश्चन। 15. A man borrows अ मैन borrows borrows rupees 6,000 rupees 6,000 6,000 at 5% per annum at 5% compound interest. per annum। नहीं per annum नहीं लिखा। हाँ, 5% Compound interest 5% compound interest if he repays 1,200 rupees. if He repays repays 1,200 rupees. 1,200 rupees 1,200 rupees at the end of each year. at the End of each year. end of Each year. each year। हाँ,
find the amount outstanding find the amount outstanding outstanding at the beginning of third at year. the Beginning of beginning of third year. third Year. ईयर। 3 साल के शुरुआत में कितना अमाउंट उसको पे करना बनेगा। यहीं से शुरू कर देते हैं सोल्यूशन। चलो फिलहाल सोल्यूशन। अ मैन बोरोज रुपीज 6,000। P इज इक्वल टू कितना है? रुपीज 6,000। रेट क्या है? 5%। और टाइम कितना भैया? कितने ईयर है? टाइम नहीं पता चल रहा है इसमें। एंड ऑफ ईच ईयर। भाई कितने? 2 ईयर का दिया हुआ। कहाँ लिखा हुआ 2 इयर्स? कहीं बोला He तो है? repays at end of each year. नहीं लिखा, कहीं दिया नहीं। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं दिया। लिखा हो यार। 15 है। हाँ। He repays end of each year. Find the amount at the beginning of third year. थर्ड ईयर दिया तो है। ठीक है। थर्ड ईयर ये हो गया। 3 साल का है। टाइम 3 साल का है। T is equal to 3 years. So फिर वही P for first year is equal to rupees 6,000. I for first year is equal to 6,000 into 5 into 1 upon कितना आया? 5 छक्का 30, 300 रुपए। और A after first year कितना आया? 6,300। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 6,300। I for second year और no। अब क्या आ गया? He repays 1,200 at the end of। ठीक है। He repays 1,200 at तो end of each year. P for second year कितना हो जाएगा? P for second year कितना हो जाएगा? 6,300 माइनस 1,200 कितना आया? 5,100। ये समझ में आई स्टेप? नहीं आई समझ में? पहले बताओ। है भाई वो पहले साल के तुरंत बाद जो है 1,200 रुपए पे कर रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है? ही रिपेज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहला साल खत्म, 1,200 रुपए पे कर दिया। अब आई फॉर 13 आई फॉर कितना हो गया? सेकेंड ईयर। जल्दी निकालो। आई फॉर सेकेंड ईयर 500 इंटू कितना है? 5 इंटू 1 अपॉन 100 निकालो। कितना आया? 5 एकम 5 पचम 25 255। 255 आ गया। ठीक है। ए आफ्टर सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा? निकालो। ए आफ्टर सेकेंड ईयर कितना आ गया? 535 5100 प्लस 255 5355 ये आ गया। तो ये ए आया। ठीक है। अब क्या निकालना है? पी फॉर थर्ड ईयर। पी कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए? जल्दी बताओ। 5355 वही फिर कह रहा हूं, लपड़ खाओगे, मार खाओगे। समझे? पी फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? फिर बताओ जल्दी से। 5355 गधे हो। पे कर रहा है, रिपे कर रहा है। पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन? 1,200 रुपए एंड में रिपे कर रहा है। कितना हो जाएगा? 5,1,4,1,5,5 कितना हुआ? 4,1,5,5। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ। सो अमाउंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ये बिगिनिंग में ही है। ये इज इक्वल टू रुपीज 4,155 आंसर। करेक्ट।
this finishes your this video. Thank you.